मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के करेक्शंस होते हैं। एक जो आपको डराता है और दूसरा आपको कंफ्यूज कर देता है। डिफेंस सेक्टर में अभी यही हो रहा है। एक तरफ है एचएएल जो अपने टॉप से नियरली 45% करेक्ट हो चुका है। इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं। दूसरी तरफ है बीईएल जो सिर्फ 17% गिरा है। सवाल यह है, क्या एचएएल खत्म हो गया है या फिर एक डीप वैल्यू की अपॉर्चुनिटी है? आज हम इमोशन को साइड में रखेंगे और एचएएल वर्सेस बीईएल का कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल्स, ऑर्डर बुक, वैल्यूशन और एंड में एक ब्लाइंड चार्ट टेस्ट करेंगे। मैं चार्ट के ऊपर में आखिरी 3 महीने छुपा दूंगा, क्योंकि डाउ थ्योरी क्या कहती है? प्राइमरी ट्रेंड किंग होता है। रिसेंसी बायस से बचना है तो नॉइस को हटाना होगा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सभी को मालूम होनी चाहिए, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते। फिर हम एनालिसिस क्यों करते हैं? हम इसीलिए एनालिसिस करते हैं ताकि मार्केट में हमें एक प्रॉपर एज मिल सके, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए आज की इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। बिजनेस एंड ऑर्डर बुक। सबसे पहले बिजनेस मोट और विजिबिलिटी को देखते हैं। एचएएल के बारे में पहले बात करते हैं। दी मैन्युफैक्चरर, ये मोनोपोली प्लेयर है। इनका ऑर्डर बुक ही ₹2.4 लाख करोड़ के आसपास जाने वाला है। मेजर ट्रिगर्स क्या हैं? 83 तेजस MK-1A का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है और 97 एयरक्राफ्ट्स का नया ऑर्डर पाइपलाइन में है। इंजन सप्लाई का जो इशू था GF404, वो एक रिस्क था, लेकिन वो अब रिजॉल्व हो चुका है, लार्जली एड्रेस हो चुका है। बीईएल द ब्रेन्स, बीईएल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का लीडर है। इनका ऑर्डर बुक करीब ₹74,000 करोड़ से अधिक है। इनका फोकस रडार्स, अश्विनी 4D और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स पर है। सबसे अच्छी बात क्या है? दोनों कंपनीज जीरो डेट स्टेटस को एंजॉय करती हैं, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स कंपनी की क्वालिटी बताते हैं, लेकिन पैसा कब लगाना है, कब निकालना है, ये टेक्निकल सिस्टम्स बताते हैं। अगर आपको हमारे रूल बेस्ड सिस्टम सीखने हैं और वीकली लाइव मार्केट मीटिंग्स में रिस्क मैनेजमेंट पे मास्टरी करनी है, तो आप हमारा डायमंड मेंटरशिप क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेनिंग सिस्टम, जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। अटेंड वीकली मीटिंग्स, लर्न द रूल्स एंड ट्रेड विदाउट एनी इमोशन। फाइनेंशियल हेल्थ एंड वैल्यूशन। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, वैल्यूशन। क्या प्राइस जस्टिफाई हो रहा है करंट लेवल पे? पहले एचएएल की बात करते हैं। करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 34.2, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 57.7। और सबसे इंटरेस्टिंग डेटा, फेयर पी। हमारे मॉडल्स के हिसाब से एचएएल का फेयर पी 42.5 टाइम्स होना चाहिए। करंट पी 34.2 इज लोअर देन फेयर पी 42.5। मतलब वैल्यूशन के हिसाब से एचएएल अभी गुड वैल्यू जोन में नजर आ रहा है। अब बीईएल, बीईएल का करंट पी रेशियो है 50.5। इंडस्ट्री का एवरेज है 57.5 के आसपास, लेकिन इसका फेयर पी 43.2 है
और करंट पी है 50.5 जो कि हायर है फेयर पी से। इसका मतलब बीईएल थोड़ा एक्सपेंसिव जोन में नजर आ रहा है। बीईएल की रेवेन्यू ग्रोथ फास्ट है, करीब 26 से 30% के आसपास, इसीलिए मार्केट उसे प्रीमियम शायद दे रहा है। एचएएल एक हेवी इंडस्ट्री है, ग्रोथ स्टेडी है अराउंड 11%, इसलिए वैल्यूएशन मॉडरेट है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है इन दो स्टॉक्स में। एचएएल के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है 11.9% से 12% की है, और म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है 4.5% टू 4.9%। मतलब डिप में बाइंग हो रही है। बीईएल पर नजर डालें तो यहां एफआईआईज ने थोड़ा स्टेक कम किया है, ट्रिम किया है 18.6% से 18.1%, लेकिन म्यूचुअल फंड्स यहां भी बुलिश है और स्टेक बढ़ा रहे हैं 14.6% टू 15.1%। जनरली जब इंस्टीट्यूशंस हेवी सेलिंग ना करें, जब करेक्शन हो रहा हो, तो ये अक्यूमुलेशन का एक साइन होता है। तो चलिए दोस्तों अब चार्ट के ऊपर में चलते हैं और ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस करते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मंथली प्राइस चार्ट को देखते हैं। यहां देखिए मैंने 3 महीने के डेटा को हाइड कर दिया है, तो आप यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं अप टू सितंबर 2025 तक का डेटा देख रहे हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर डेटा हाइड है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि 3 महीने के डेटा को हाइड करने के बाद भी आप प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो यहाँ देखिए हिस्टोरिकल एक्शन को, ये 3 साल के राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ 2021 में ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मासिव रैली इसमें देखी गई। क्या इसमें सिग्नल मिले इस मेजर करेक्शन के? बिल्कुल मिले दोस्तों। यहाँ देखिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ और ये करेक्शन हुआ। प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया? EMA 21 पे सपोर्ट लिया। इसके अलावा अगर देखें ये जो मेजर रैली हुई थी तो इसमें ज़्यादातर टाइम करेक्शन हुए थे। एक माइनर प्राइस करेक्शन यहाँ पर है, ये एक तरह से टाइम करेक्शन है, ये एक माइनर सा प्राइस करेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर इसको एक बुलिश फ्लैग को माने, ये देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि करेक्शन क्यों हुआ है। अगर हमें इसका आंसर मिल जाता है कि करेक्शन क्यों हुआ है, तो आगे आने वाले प्राइस एक्शन पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है करेक्ट होने की। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये प्रायर जो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, इसका इसने लेवल्स को 100% एक्सपेंशन को अचीव किया और उसके बाद में ये करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब 100% एक्सपेंशन के बाद में अगर कोई हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो वो क्या दिखाता है कि एक्सटेंडेड प्राइस थी और एक एग्जॉशन वहां पर कैंडल बनी। इससे एक बात विदित होती है कि जब ये करेक्शन के बाद में ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो इसका अगला पोटेंशियल लेवल 127.2% एक्सपेंशन लेवल आ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए प्राइस में क्या एक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट बाउंस बैक है, लार्ज लोअर शैडो है, तो इसको मैंने चार्ट पे मार्क कर दिया 3800। और एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये इस जगह पर जो ये डाउन ट्रेंड था इसका ब्रेकआउट हुआ और एक मासिव बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो आता है 3930। तो मेजर डिमांड एरिया क्या हो गया, ये इसका मेजर डिमांड एरिया हो गया जहां पर EMA 21 का भी एडेड सपोर्ट है। और क्या हम देख सकते हैं, कुछ कहीं ना कहीं एक काउंटर ट्रेंड लाइन को अगर ध्यान से देखें तो प्राइस का बार बार ये रिजेक्शन हो रहा है, यानी जब इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है। अब चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में, और वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, वीकली प्राइस चार्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन समझाता हूं। ये देखिए इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये कैंडल क्या है, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसमें बाइंग आई। इस कैंडल का लो एंड ओपनिंग दोनों बराबर है जो 3800 के आसपास है, तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। अब यहाँ पर हम देखें रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ था
तो प्राइस ने कहाँ पे कंसोलिडेट किया? EMA 21 और EMA 55 के जोन में कंसोलिडेट किया। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब ये करेक्शन हुआ तो वॉल्यूम गिरता हुआ नजर आया। इसका मतलब बुल्स कंट्रोल में उस समय पे भी थे और जो इंस्टीट्यूशंस थे वो सेलिंग नहीं कर रहे थे, जो आपने अभी FII और DII के डेटा में देखा भी। अब हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं तो ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन को बताता हूं। ये देखिए मैंने एक इंक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन खींची। ये ट्रेंड लाइन क्या है? ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये कहाँ पे आ रही है? अगर इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो थ्रोबैक में ये नेकलाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करने चाहिए। और ये सपोर्ट किस जोन में आ रहा है? ये जा रहा है उसी जोन में जो लार्जर टाइम फ्रेम में हमने इसे सपोर्ट के रूप में मार्क किया। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक यहाँ पर गैप भी एग्जिस्ट कर रहा है 4093 पे। तो इसका मतलब 4000 से 4093 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है इमीडिएट टर्म में, और वहीं पर नेकलाइन का भी समावेश है। अब हम BEL के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ भी देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का 3 इयर्स का राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद में मासिव रैली देखी गई। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है जिसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स है। तो ये एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है और वो कंसाइड कहाँ हो रही है? EMA 21 पे कंसाइड हो रही है। रीसेंट टाइम में हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे गौर से देखिए कि ये करेक्शन जो हुआ है इसका कारण ढूंढते हैं। इसका कारण कैसे पता लगेगा? ये देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव जो है ये वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। अगर इसका फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें तो देखिए प्राइस कहाँ पर रिजेक्ट हुई? 127.2% एक्सपेंशन लेवल पे जाके प्राइस रिजेक्ट हुई। लेकिन एक बात और तय होती है कि जब भी इस करेक्शन के बाद ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो फिर 161.8% एक्सपेंशन लेवल इसका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन किया और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यानी ये लेवल जो है 318 एक इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले इसे सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि राइजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी जो डायनेमिक सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए एक लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई। इस लेवल को भी मार्क कर देते हैं, 337 के आसपास वो लेवल आता है। तो एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी की जा सकती है क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये देखिए 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ आता है। 337 से 345 का जोन यानी 38.2% को कंबाइन करके अगर ये लार्ज अपर शैडो को रिजेक्शन पकड़े तो ये इसका पोटेंशियल डिमांड एरिया हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कई कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं। अभी हम वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं तो एक तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई, करेक्शन के बाद में EMA 21 पे इसने सपोर्ट लिया और क्या बना? मॉर्निंग स्टार बना। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप बनने की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यानी इसका जो डाउन साइड में अपेक्स है वो कहाँ पर है? 361.2 पर। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है और फॉलो थ्रू हो जाता है तो फिर इसमें करेक्शन डीपर भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं BEL के। ये देखिए डाउन ट्रेंड में आ गया था और यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन बैंड बना और अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं, ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींची तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो निकल गया। ध्यान से देखिएगा तो ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, मल्टी लेफ्ट शोल्डर्स है और ये राइट शोल्डर है जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, ये एक्सटेंड मैंने किया तो क्या आपको नजर आ रहा है? ये अब सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। यानी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तो फिलहाल नजर आ रही है कि ये जो अपेक्स है जो पॉसिबल डबल टॉप हो सकता है उसको डिफेंड कर सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी जो कि एक कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का भी। और मोमेंटम कब डेवलप होगा? जब इसका फॉर्मेशन के बाद में इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी ये 425 426 के ऊपर में जब ट्रेड होने लगेगा
तो आपको यहां पर एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, दैट इज कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न। सिस्टमैटिक ट्रेंड रूल। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर। कैसे पता करें कि प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है या बेरिश? इमोशनल नहीं होना है, बस चार्ट पर चेक करना है। आपको डेली चार्ट पर 3 इंडिकेटर्स लगाने हैं। EMA 55 यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 पीरियड, सिंपल मूविंग एवरेज 144 पीरियड, सिंपल मूविंग एवरेज 200 पीरियड। सिस्टम बहुत सिंपल है। अगर EMA 55 इज अबव SMA 144 और प्राइस SMA 200 के ऊपर ट्रेड हो रही है तो प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है। थोड़ा सा एक नजर और देख लीजिए कि SMA 144 का स्लोप या तो फ्लैट होना चाहिए या इंक्लाइनिंग अप होना चाहिए। इस केस में हम शॉर्ट करने का नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ मीन रिवर्जन या पुल बैक का वेट करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सके। लेकिन अगर प्राइस स्ट्रक्चर इसके अपोजिट है तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो गिरते हुए मार्केट में हम कभी भी मार्केट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक फॉलिंग नाइफ होती है। नेवर कैच दी फॉलिंग नाइफ। वहां हम रिवर्सल पैटर्न्स का वेट करते हैं, जैसे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। जब तक पैटर्न कंफर्म नहीं होता एंट्री नहीं लेते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड प्लान करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, मूविंग एवरेजेस, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स, मैंने डिटेल में 0 to हीरो फ्री कोर्स में सिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए या कोर्स टैब में जाइए, वहां आपको ये मिल जाएंगे। आज का होमवर्क आपके लिए। अब आप अपने चार्ट्स पर जाइए, लास्ट 3 महीने के डेटा को अनहाइड कीजिए, चेक कीजिए कि जो ब्लाइंड एनालिसिस हमने किया क्या वो लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और कमेंट करके मुझे बताएं HAL और BEL का प्रिवेलिंग ट्रेंड अभी क्या है बेस्ड ऑन द रूल 55, 144, 200। रूल्स को फॉलो कीजिए, इमोशंस को नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।